हाज़िरीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का ये पहला जुमा इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये दूसरा महीना शुरू हो गया है। इसके बाद आने वाला महीना रबीउल अव्वल शरीफ का हो। खुदा की बारगाह में दुआ है मौला इस महीने को और आने वाले तमाम महीनों को आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए अमन व अमान का बाइस बनाए। मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा का जिक्र किया, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इसका माना बहुत आसान अल्फाज में यह है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा मजहब मजहब इस्लाम है। यूँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, उनसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उनसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया इकराम गुजरे हैं जिन पर किताबें और मुस्तकिल शरीयत उनको दी गई। हर एक मजहब आसमानी मजहब है जिसको अल्लाह ने नबियों को मुंतखब करके भेजा। हर एक मजहब दुरुस्त है, ठीक है, सही है, मगर अल्लाह ने मजहब इस्लाम को अलल ऐलान क्यों कहा कि इस्लाम अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मजहब। एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं, आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। आपके 10 बेटे हो, 10 बेटे सबके सब अच्छे हैं, नमाजी हैं, हज भी कर चुके हैं, आपके फर्माबरदार भी हैं, मगर आप किसी एक के बारे में अगर कहें कि हमारा बेटा सबसे अच्छा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर क्वालिटी सबसे ज्यादा है। जो गुणवत्ता है, जो गुण है, वो इसमें सारे भाइयों से ज्यादा है। इसका मतलब ये तो समझ में आएगा। इस मिसाल से आप समझिए कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल किताब और शरीयत अता फरमाई, वो भी एक मजहब। मूसा अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल शरीयत और किताब थी, वो भी एक मजहब। फिर जितने मज़ाहिब दुनिया में आसमानी मजहब आए, जो आसमानी मजहब नहीं है, मिन जानिबिल्लाह मजहब नहीं है, हम उनकी बात नहीं करते। जो मिन जानिबिल्लाह मजहब है, उन सारे मज़ाहिब में किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी चीज हराम है, कौन सी चीज हलाल है, वो सब अल्लाह की हराम करता है, हलाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जानवर की चर्बी खाना नाजायज व हराम। तौरात में जानवर की चर्बी, सिर्फ गोश्त खा सकते हैं, चर्बी उनके लिए हराम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में शनीचर के दिन शिकार करना, मछली का शिकार करना हराम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में खिंजीर खाना, सुअर का गोश्त खाना हलाल, जायज। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में शराब पीना जायज। और जब शरीयत मुस्तफविया की बात आई तो चर्बी खाना जायज और खिंजीर खाना नाजायज। वो भी आसमानी किताब, ये भी आसमानी किताब, मगर हुक्म दोनों का अलग अलग। तौरात उठाएं तो वो भी अल्लाह की किताब, उसमें लिखा है कि जानवरों की चर्बी खाना नाजायज। जानवर चाहे हलाल हो, चर्बी नाजायज। और कुरान उठाएं तो चर्बी जायज। इंजील में खिंजीर का गोश्त जायज, शराब जायज। कुरान उठाएं तो कुरान में शराब नाजायज, खिंजीर का गोश्त हराम, नाजायज। ये क्या फर्क हुआ? इसकी हिकमत इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल किया है, उन कौमों की तबीयत और उनके मिजाज के एतबार से अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया।
अभी भी आपको कंफ्यूजन जरूर बाकी रहेगा कि समझ में बात नहीं आई, उसको भी मैं मिसाल से आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, मुझे कुछ और समझाना। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, जाने के बाद डॉक्टर ने उसकी मर्ज की तशखीस की, जांचें कराई, रिपोर्ट सामने आई, तो डॉक्टर ने महसूस किया कि इस मरीज के लिए दूध नुकसानदेह है, क्योंकि इसको कब्ज की बीमारी है और कब्ज में दूध कब्ज को बढ़ाता है, इसको लूज मोशन हो रहे हैं, कब्ज बढ़ जाएगी दूध से। डॉक्टर ने लिखा कि आपको दूध नहीं पीना है, दवाई गर्म पानी से खानी है। एक दूसरा बीमार गया, दूसरा मरीज गया, उस मरीज के अंदर प्रोटीन की कमी है, कमजोरी है, उसका दिल परेशान है। डॉक्टर ने कहा कि इसको प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है इसकी बॉडी में, इसलिए कमजोरी आ रही है। डॉक्टर ने कहा कि प्रोटीन और आयरन तो दूध के अंदर होता है, कब्ज भी नहीं है। तो डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको ये दवाई दूध से खानी है। दुकान वही, डॉक्टर वही, दिन वही, टाइम वही, बेंच वही, डेट वही, तारीख वही, मगर एक से कहा कि तुम्हें दूध पीना नहीं है, एक से कहा तुम्हें दूध पीना है, एक से कहा कि दूध को हाथ नहीं लगाना है, दूध तुम्हें बहुत नुकसान देगा, और एक से कहा कि तुम्हें दूध जरूर पीना है, दवाई दूध से खाने की है। इसका फर्क क्यों हुआ? आप जवाब देंगे हजरत इसका फर्क इसलिए है कि उसने मरीज को देखा, मर्ज को देखा, मर्ज के एतबार से उसने डॉक्टर ने महसूस किया कि इसको दूध नुकसान देगा, इसको दूध फायदा देगा। यही ना जवाब देंगे? तो अल्लाह करीम हाकिम मुतलक है, अल्लाह करीम कादिर मुतलक है। वो तमाम कौमों के मिजाज को जानता है, कौमों की तबीयतों को जानता है, कौमों के रहन सहन को जानता है, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को जानता है, हर एक कौम के मिजाज को समझता है कि किस कौम को क्या चीज देनी चाहिए, किस कौम को किस चीज से मना करना चाहिए। कौम मूसा के लिए चर्बी का खाना मुनासिब नहीं था, उनके लिए सूटेबल नहीं था। अल्लाह ने इंजील तो तौरात के अंदर उनके लिए चर्बी को हराम कर दिया। चर्बी उनके लिए सूटेबल नहीं थी। उस कौम के लिए जहां वो कौम बसती थी, उनके लिए चर्बी बहुत नुकसानदेह थी, चर्बी उनके अंदर खुमार ला सकती थी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि चर्बी को हाथ पर लगाना, चर्बी तुम्हारे लिए हराम है। और जब शरीयत मुस्तफा का मामला आया, कहा कि मेरे महबूब की उम्मत, मेरी महबूब की जो उम्मत होगी, आबादी है, आलमगीर है, सारी दुनिया में मेरे मुस्तफा के उम्मती पाए जाएंगे, सारी दुनिया में, सारे जहान में, सारे खित्ते में, कयामत तक के लिए मेरे नबी की उम्मत ये आखिरी उम्मत है। मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब सबसे आखिरी किताब है, मेरे नबी पर नाजिल होने वाली शरीयत सबसे आखिरी शरीयत है। मेरी मुस्तफा की उम्मत को चर्बी सूटेबल नाजायज नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनके लिए फायदेमंद है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया चर्बी तुम्हारे लिए हलाल है। तो ये अल्लाह का फजल है, उसका इल्म है, वो हकीम है, तो तबीब मुतलक है। वो जानता है कि किसको कौन सा नुस्खा देना, वो जानता है किसको कौन सी दवाई देनी है, वो जानता है किसको कौन से कवानीन देने हैं, वो जानता है किसको कौन सी शरीयत के मुताबिक कौन से उसूल देने। इसी तरह से अल्लाह ने जितनी शरीयत नाजिल की, जितने मज़ाहिब दुनिया वालों को दिए, सबसे ज्यादा बेस्ट मजहब, सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला मजहब, सबसे ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण धर्म, सबसे ज्यादा बेहतरीन मजहब अल्लाह ने जिसको करार दिया, उसका नाम मजहब इस्लाम। आप मजहब इस्लाम की तालीमात देखिए और मेरे मुस्तफा की हदीसों को उठाइए। कुरान या अल्लाह का कलाम, हदीस है मेरे नबी का कलाम, कुरान की तफसीर हदीस है। आप कुरान को पढ़िए और हदीस को पढ़िए, हर एक मकाम पर कुरान ने इंसानों की फलाह बका के लिए, कुरान ने इंसान की फलाह बहबूद के लिए, मुआशरे के अंदर खुशहाली पैदा करने के लिए, समाज के अंदर बेहतरीन मिजाज बनाने के लिए अल्लाह ने कुरान अज़ीम के अंदर आयत नाजिल फरमाई। कुरान को ज़ाब्ता हयात बनाया, कुरान को मुकम्मल शरीयत का पासबान बनाया। और आप जब हदीस का मुताला करेंगे तो मेरे मुस्तफा ने कुरान की तफसीर में कमाल ही कर दिया। अगर दुनिया मेरे नबी के फरमान पर अमल करने लगे, दुनिया अगर मेरे नबी के फरमान को फॉलो करने लगे, तो समझ लीजिए कि दुनिया से क्राइम का खात्मा हो जाएगा। दुनिया में हर तरफ आपको खुशहाली नजर आएगी, दुनिया में हर तरफ आपको जो जुल्म और इस्तिबदाद के डेरे नजर आ रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। जो ताकतवर कमजोर को मार रहा है, किसी को सत्ता मिल जाए तो सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद सत्ता के नशे में वो इतना ज्यादा अंधा हो जाता है,
उसको ना इबादत गाहें नजर आती है, ना मस्जिद नजर आती है, ना मदरसे नजर आते हैं, ना खानकाहें नजर आती हैं। उसको सिर्फ नफरत है तो एक चीज से है, मुसलमान से। अगर वो मेरे नबी की हदीस को पढ़ ले, मेरे मुस्तफा के पैगाम को अगर वो पढ़ने लगे, मेरे मुस्तफा के पैगाम को समझने लगे, सहाबा किराम की जिंदगी पर अगर वो नजर डाल ले, तो यकीनी तौर पर मैं रब की कसम खा के कहता हूं वो जुल्म करना छोड़ देगा, वो मुसलमानों से प्यार करना शुरू कर देगा। मगर जनाब एक बात मैं बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, कोई भी गैर मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, कोई भी गैर मुस्लिम हो, मैं नॉन मुस्लिम की बात करता हूं, वो हमारी शरीयत को नहीं पढ़ते, हमारे कुरान को नहीं पढ़ते, हदीस को नहीं पढ़ते, वो हमें पढ़ते हैं। वो हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा रहन सहन, हमारी बोदोबाश हमें देख करके वो हमारी शरीयत को गैस करते हैं। वो हमें देखते हैं, हम शरीयत मुस्तफा पर अमल करते हैं, हम मुस्तफा के चलते फिर तो उम्मत ही है। वो हमें देखते हैं, हमारा किरदार अच्छा होता है तो वो शरीयत को भी अच्छा समझते हैं, हमारी जबान अच्छी होती है वो शरीयत को भी अच्छा समझते हैं, हमारे अखलाक अच्छे होते हैं शरीयत को भी अच्छा समझते हैं। जब हम चोरी करते हैं, बदअखलाकी से पेश आते हैं, बदतमीजियों का ज़ूर हमसे होता है, बदअखलाकी हमारे अंदर नुमाया होती है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, फिर वो समझते कि मुसलमान होते ही ऐसे और ये इस्लाम भी ऐसे ही है। मुसलमान को देख कर वो इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं, इस्लाम को देख कर वो मुसलमान का अंदाजा नहीं लगाते। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब, इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की टीचिंग दुनिया की सबसे बेस्ट टीचिंग है। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म है। इस्लाम दुनिया का सबसे पवित्र शांतिपूर्ण मजहब है। इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा पीसफुल रिलीजन है। मगर आज सबसे ज्यादा जो बदनाम किया जा रहा है वो इस्लाम को किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। जानते इसकी वजह क्या है? इसके पीछे इस्लाम को बदनाम क्यों किया जा रहा है? इस्लाम को बदनाम करने की भी एक वजह है। मैं आपको दो वजह आपको बताता हूं इस्लाम को बदनाम करने की। एक तो इसके पीछे वजह पॉलिटिकल है, राजनीति, और दूसरी वजह इसके पीछे बिजनेस, कारोबार। इन दो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है। आप जरूर सवाल करेंगे और आपके जहन में जरूर यह बात होगी कि बिजनेस का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? अरे हम तो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, हम किसका क्या नुकसान कर रहे हैं? किसी की बिजनेस का क्या नुकसान हो रहा है? आइए वो भी मैं आपको बताता हूं। राजनीति का मामला, हम किसकी पोस्ट छीनने, किसकी गद्दी छीन रहे हैं? जहां हमारा हक होता है हम वहां वोट देते हैं। मुसलमानों का काम तो वोट देना, खामोशी के साथ, शांति के साथ। फिर राजनीतिक वजह से इस्लाम को बदनाम क्यों किया जा रहा है? दोनों वजह मैं आपको बताता हूं। चूंकि टाइम बड़ा कम है, बड़ी शॉर्ट अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ी बात को ज्यादा समझिए। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा कारोबार है वो सूद है। को दुनिया की कोई भी बैंक सूदी कारोबार से मुस्तस्ना नहीं है। हर एक बैंक में सूद है। बैंक आपको कर्ज देगी तो सूद लेगी। बैंक आपसे अगर पैसा जमा कराएगी, आप बैंक के पास पैसा जमा करते तो बैंक आपको सूद देगी। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन सूद का कारोबार करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मवालिक, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो सूद पर डिपेंड करती है। आप अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका की इकोनॉमी 60% तकरीबन सूद पर चलती है। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक हैं, अमेरिका के अंदर वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को कर्ज देता है। हिंदुस्तान पर भी अमेरिका का बहुत बड़ा कर्ज है। पड़ोसी मुल्कों पर भी दुनिया के कोई मुल्क ऐसा नहीं जो अमेरिका के कर्ज के अंदर दबा हुआ नहीं है। वह हजारों करोड़ों डॉलर कर्ज देने के बाद फिर जब वो सूद वसूल करते हैं तो मुल्कों की कमर टूट जाती है। इसराइल है, इसराइल का मुकम्मल तौर पर 90% जो उसकी इकोनॉमी है वो सूद पर मबनी है। और ये मैं नहीं कहता, ये भी अल्लाह का कुरान कहता है। आप कुरान उठाएं तभी तो पता चले। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अक्कालून लिस्सुहुत, यहूदियों की सिफत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। अक्कालून लिस्सुहुत, कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सूदखोर अगर कोई कौन है तो वो यहूदी। वयसऊन फिल अर्दी फसादा, दुनिया में अगर कोई फसाद मचाता है, दुनिया में अगर कोई अराजकता फैलाता है, दुनिया में कोई अगर अमन शांति को खत्म करता है तो अल्लाह का कुरान कहता है वो यहूदी। अगर मैं इनकी तारीख बताने लगूं तो हो सकता है कि मेरी भी गर्दन काट दी जाए, मगर मुझे उस तफसील में नहीं जाने, में आपको मोटी मोटी बातें बता दूं। हर बात बोलने की भी नहीं होती, समझने की ज्यादा जरूरत होती है। और मेरे रब ने तो कुरान में साफ साफ फरमा दिया। छठे पारे की सबसे आखिरी आयत पढ़िए आप, ला तजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूद
वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह का कुरान कहता है, साफ अंदाज में मैं आपको दो लफ्ज़ बता रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में तीन कौमें बसती हैं, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और दूसरे मुशरिक। कहा कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा जो सख्त दुश्मन कौमें हैं वो यहूदी एक नंबर पर अल्लाह ने कुरान ने कहा। आप मेरा इंकार कर सकते हो, आप निकलते हुए सूरज का तो इंकार कर सकते हो, इन चलते हुए दौड़ते हुए पंखों का इंकार कर सकते हो, मगर अल्लाह के कलाम का इंकार नहीं कर सकते। ये अल्लाह का कलाम है, इसका इंकार कर ही नहीं सकता कोई शख्स। ये तो कह सकते हो कि जो लाइट है, ये जो रोशनी है लाइट की नहीं है, बस ऐसे ही है, कोई हुक्म आज नहीं होगा। ये कह सकते हो जो हवा आ रही है पंखों की नहीं है, वैसे ही है, ये कह सकते हो, कोई कुफ्र हुक्म कुफ्र आज नहीं होगा। लेकिन अगर ये कह दिया कि अल्लाह का कलाम गलत है तो समझ लीजिए वहीं पर कुफ्र आज हो जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, दूसरे नंबर पर मुशरिकीन, और फरमाया कुरान ने कि ईसाई ऐसे हैं कि वो तुम्हारे करीब हैं और ईसाई निस्बतन वो नर्म है। अब आप देखिए कुरान ने कह दिया कि सबसे ज्यादा सूदखोर कौम जो है यहूदी है। ये पूरी दुनिया को जो बैंकिंग सिस्टम दिया है, सूद का कारोबार दिया है, वो यहूदियों ने दिया है। अगर दुनिया से सूद खत्म हो जाए तो आप समझ लीजिए कि कई मुल्क तो ऐसे हैं दुनिया के वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, उनकी कमर टूट जाएगी। सूद खत्म नहीं होना चाहिए। और दुनिया के जिन जिन मुस्लिम रहनुमाओं ने सूद का कारोबार खत्म करने की बात कही, वर्ल्ड लेवल पर जिन्होंने, जिन रहनुमाओं ने, आप मामर कज़ाफी को ले लीजिए या सद्दाम हुसैन को ले लीजिए, एक दो नाम नहीं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर रहे जिन्होंने काम को सूदी कारोबार हम खत्म करेंगे, हम मुस्लिम बैंकिंग सिस्टम लाएंगे, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम दुनिया में नाफिज कर देंगे। उन रहनुमाओं को खत्म कर दिया, कहा कि सूद तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अब आप सोचिए कि जिस कौम की, जिस मुल्क की रीढ़ की हड्डी सूद हो, जिसकी इकोनॉमी सूद पर डिपेंड करती हो, तो आप सोचिए कुरान कहता है वह हर्रम रिबा, सूद हराम है। जो कुरान, ये इस्लाम सूद को हराम कहता है और जिनकी इकोनॉमी सूद पर डिपेंड करती हो, तो वो क्या इस्लाम को ठीक कहेंगे? क्या वो इस्लाम की तारीफ करेंगे? क्या वो कुरान की तारीफ करेंगे? हर चीज तारीफ नहीं कर सकते, क्यों? उन्हें मालूम है अगर हमने कुरान को सही कह दिया, उन्हें मालूम है अगर कुरान की तालीमात को हमने दुरुस्त कह दिया, अगर हमने कुरान को सही मान लिया, तो दुनिया कुरान की तरफ रागिब हो जाएगी। और रागिब अगर हो गई तो सूदी कारोबार दुनिया से खत्म होने लगेगा, क्योंकि कुरान सख्ती के साथ सूद को हराम कहता है। कुरान सख्ती के साथ सूद के कारोबार को हराम कहता ही नहीं है, बल्कि सूद को मिटाने का हुक्म देता है। अरे हमारे कारोबार का क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, हमारी माशरत का क्या होगा, इसलिए सीधा सीधा कहो तो कुरान सही किताब नहीं है, इसलिए कुरान को और इस्लाम को बदनाम करते हैं। और दूसरा कारोबार का सिस्टम क्या है? मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कह रहा हूं, इन शॉर्ट बात कहकर आगे बढ़ रहा हूं। तफसील में जाऊंगा कि किस मुल्क के अंदर कितना सूदी कारोबार होता, बहुत बार बात बढ़ जाएगी। दूसरा जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो करती है शराब पर। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है पीने वाली चीजों में। शराब हर एक मुल्क का एक असासा है, हर एक मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बड़ा जरिया है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से, एक महीने से गोश्त की दुकानें बिल्कुल बंद, न शहर में, न रोड पर, न बाहर, न अंदर, और शराब की दुकानें सब खुली हैं। वजह इसलिए कि शराब, अगर गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी तो हमारी इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ेगा, शराब की दुकानें बंद होंगी तो एक पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। सारी दुनिया के मुल्कों को उठा करके आप देखिए, ईसाइयों में तो शराब हराम ही नहीं है, यहूदियों में शराब हराम ही नहीं है। शराब को अगर कोई हराम कहता है तो वो कुरान कहता है, शराब को अगर कोई हराम कहता है तो इस्लाम कहता है, शराब को न पीने की बात अगर कोई कहता है तो कुरान कहता है। शराब के नुकसान कितने हैं, फायदे कितने हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा आजमाइशी टॉपिक है। मगर कुरान खुल्लम खुल्ला फरमाता है, सीधा सीधा कहता है हुर्रिमत अलैकुम मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। कुरान खुल्लम खुल्ला कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। कुरान ने साफ साफ कहा है ले मुसलमानों शराब के करीब मत जाना। कुरान खुल्लम खुल्ला कहता है ए इंसानों शराब को अपने मुंह को मत लगाना, शराब को दूर रखो, शराब को हाथ में लगाओ,
शराब को बेचना ना जाए, शराब को खरीदना ना जाए, शराब का बनाना ना जाए, शराब का पीना ना जाए, शराब का कारोबार करना हराम और शराब के कारोबार के लिए लिखना पढ़ना वाला यह भी ना जाए तो हराम। कहा कि मुकम्मल शराब को न छुओ न छूने। अब जब कुरान इतने बुलंद आवाज में ये बात कह रहा है तो आप सोचिए कि वो जिन मुल्कों का कारोबार शराब पर है, जिन मुल्कों की जान शराब के अंदर है, जो मुल्क सारी दुनिया को शराब परोसते हैं, जो मुल्क सारी दुनिया को शराब बना करके बेचते हैं, जिनका अरबों खरबों नहीं बल्कि बेहिसाब आपकी सोच से भी ज्यादा टर्नओवर शराब पर है, वो इस्लाम को कैसे ठीक कह सकते हैं? वो कुरान को कैसे ठीक कह सकते हैं? वो कुरान की तालीमात पर कैसे अमल कर सकते हैं? अगर वो ये कह दे कुरान सही है, अगर वो ये मान ले कुरान की तालीमात दुरुस्त है, तो फिर शराब का कारोबार उन्हें बंद करना पड़ेगा। शराब का कारोबार अगर बंद हो गया, उनके मुल्कों में भूखमरी मर जाएगी। दुनिया को शराब पिलाते हैं, उसके पैसे से अपने लोगों को रोजी देते हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया, एक नैरेटिव तैयार किया। और तीसरी चीज कारोबार का जरिया बताऊं, शायद कि आपको मालूम ना हो और आप ये मत समझिए कि ये तो मस्जिद के इमाम है, मदरसे के मुदर्रिस, इन्हें क्या पता दुनिया का। सुनिए आप, तीसरा कारोबार दुनिया में सबसे बड़ा जो कारोबार है हिंदुओं के बाद, तीसरा कारोबार है जुआ। जुआ कारोबार है। जहां जुए खेले जाते हैं वो कैसीनो कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जुआ खाना है वो सिंगापुर में कैसीनो है। दूसरे नंबर पर कैसीनो है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया के नाम से, जहां पर अभी पीछे जो आग लगी थी, मैंने बताया था आपको, लॉस एंजलिस। वहां शराब, जुआ और आपकी मस्ती की हर चीज वहां पर मौजूद है। वो दुनिया की जन्नत कही जाती है। आपके पास पैसा, वहां पर जाइए, जैसे आप शराब दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन शराब पी सकते हैं। दुनिया का बेहतरीन ज्यादा से ज्यादा आप जुआ वहां खेल सकते हैं। और उसी जुए के जरिए इन बड़े बड़े मुल्कों की जो मुल्क कह रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री, जो मुल्क कहते हैं कि विश्व में हम तरक्की कर रहे हैं, उन मुल्कों का जो कारोबार का जो एक बड़ा जरिया है वो जुआ। बड़े बड़े कैसीनो बने हुए हैं और ये मंत्री संतरी होते हैं दुनिया के। मैं अपने मुल्क की बात नहीं करता, बहुत सारे मुल्कों में जिनके पास पैसा होता है, उनको काला धन होता है, उनको छुपाना होता है, वो चले जाते हैं वहां पर, वहां शराब नोशी करते हैं, वहां जुए खेलते हैं, बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं और आपको खबर तक नहीं होती है, जनता को पता तक नहीं होता है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए हार जाते हैं, मस्ती करते हैं। जो पैसा काली कमाई जनता से छीनी है वो कहां खर्च करें? तो बहुत बड़ी इकोनॉमी का जरिया, तीसरा जरिया है जुआ। बड़े बड़े कैसीनो बने हुए हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में। अब ये शराब, दूसरा सूद और तीसरा जुआ, ये दुनिया की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। बड़े बड़े मुल्क इनसे तरक्की कर रहे हैं। अब इन तीनों को इस्लाम हराम कहता है, तीनों को इस्लाम मना करता है, तीनों को इस्लाम कुरान में सख्त बिल्कुल अलग ऐलान कहा गया कि शराब को हाथ में लगाओ। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि जुए को हाथ में लगाओ। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि शराब को हाथ में लगाओ, सूद के कारोबार को हाथ में लगाओ। अब जिन चीजों के जरिए वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, इस्लाम उसी को मना कर रहा है। तो उन्हें जाहिर सी बात है कि अगर वो कुरान को सही कहेंगे, अगर वो इस्लाम को ठीक मानेंगे, इस्लाम की तालीमात को दुरुस्त कहेंगे, तो सूदी कारोबार का क्या होगा? इस्लाम को अगर दुरुस्त मानेंगे, इस्लाम की तालीमात को अगर सही कहेंगे, कुरान को अगर सही ठहराएंगे, तो उनके शराब के कारोबार का क्या होगा? इस्लाम को अगर सही कहेंगे, उनके जुए के कारोबार का क्या होगा? कहा कि ऐसा करो, जुए का कारोबार भी करो, शराब का कारोबार भी करो, सूद का कारोबार भी करो। बात आई कुरान की, तो कायदा कुरान के अंदर दहशतगर्दी की तालीम है। अरे पूरे फिनोमिना तैयार किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। मीडिया आपके पास नहीं है, मुसलमानों का मीडिया नहीं है, मुसलमानों के कब्जे में, मुसलमानों का मीडिया है ही नहीं। मीडिया यहूदियों के कब्जे में, ये सैटेलाइट से चलता है, सैटेलाइट यहूदियों की। अब यहूदी जो बयानिया, यहूदी जो चाहते हैं वो मवाद पूरी दुनिया को परोसते हैं। दुनिया भर के चैनलों से कहते हैं कि आप इसको चलाइए, नहीं चलाओगे तो सैटेलाइट से आपको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इन मुल्कों को चलानी मजबूरी होती है। कहा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुमने इस्लाम की तालीमात को आम किया। आप शराब का कारोबार कीजिए, आपको बहुत ऐड दिए जाएंगे। आप इस्लाम की तालीमात बयान कीजिए, आपको बैन कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया है कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला, इस्लाम ताकत के जरिए फैला, इस्लाम तलवार के नोक के जरिए आगे बढ़ा है। मगर ये दुनिया जानती है कि ये झूठ है, ये गलत है।
मगर आज भी इस्लाम फोबिया का पूरी दुनिया के अंदर बड़े बुलंद आवाज में प्रचार किया जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मुसलमानों के कैरेक्टर के खिलाफ फिल्में बनाई जाती है, मुसलमानों के अखलाक के कैरेक्टर के खिलाफ फाइलें बनाई जाती है, मुसलमानों के कैरेक्टर के खिलाफ इस्लाम की तालीमात के खिलाफ मूवीज बनाई जाती है, मुसलमानों की तालीमात और उनके अखलाक और किरदार के खिलाफ उनके गलत और झूठी नबी प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। कोशिश की जाती है दुनिया वालों को मुसलमानों से नफरत हो जाए, दुनिया वालों को इस्लाम से नफरत हो जाए, दुनिया वालों को इस्लाम की तालीमात से नफरत हो जाए। और जब इस्लाम की तालीमात से नफरत हो जाएगी तो जो दुनिया में हम चाहेंगे वो करेंगे, इस्लाम हमें कुछ नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा खतरा जो है इन लोगों को इस्लाम से, इस्लाम फैलेगा सूद का कारोबार रुक जाएगा, इस्लाम फैलेगा जुए का कारोबार रुक जाएगा, इस्लाम तेजी से फैलेगा, इस्लाम के फैलने से हमारा शराब का कारोबार रुक जाएगा। चूंकि मुसलमान शराब नहीं पीता, मुसलमान जुआ कम खेलता है, मुसलमान सूद का कारोबार कम करने की कोशिश करता है। वो डरता है कि सूद का कारोबार करूंगा जहन्नम में जाऊंगा, वो जानता है शराब पीऊंगा जहन्नम में जाऊंगा, वो जानता है अगर मैं जुआ खेलूंगा तो मुझे रब की बारगाह में जवाब देना होगा। मुसलमान जहां तक है डरता है कि ऐसा करो कि मुसलमानों को बदनाम कर दो। अब जाहिर सी बात है, एक मिसाल देकर मैं आपको समझाता हूं। एक दुकान को ले लीजिए, किसी की दुकान को ले लीजिए, किसी की भी एक दुकान, अगर मैं उस दुकान की मुखालफत करूं, मैं उस दुकान के बारे में जो सामान बिकता है मैं उसके बारे में ये कहूं कि ये सामान जायज नहीं है मत लो, अगर मैं लोगों से ये कहूं कि ये जो सामान इस दुकान के अंदर बिकता है उसको हाथ मत लगाओ, उसके करीब मत जाओ, तो दुकानदार का क्या होगा? दुकानदार हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगा, उसका कारोबार ठंडा हो जाएगा। तो दुकानदार बदले में क्या कहेगा? मेरी तारीफ करेगा, मेरे गले में हाथ डालेगा, वो दुकानदार का मुझे लिफाफा देगा, वो दुकानदार का मुझे चाय पिलाएगा, वो दुकानदार का मुझे सलाम करेगा। वो दुकानदार कोशिश करेगा कि इधर से गुजरो तो गोली मार दो, इधर से गुजरो पहले तो बदनाम करने की कोशिश करेगा कि ये बहुत खराब आदमी है, ये बहुत बेकार आदमी है, पहले तो मुझे बदनाम करेगा। क्यों? उसके कारोबार पर असर पड़ रहा है। पहले मुझे मेरे बारे में बहुत खराब अफवाहें बनाएगा, जो चीजें मेरे अंदर नहीं है उसको भी पैदा करके कोशिश करेगा, लोगों को बताएगा ये बहुत बेकार आदमी है, इसको काबिल एतमाद रहने मत दो। और जब ज्यादा बात आगे बढ़ेगी तो फिर मेरे खिलाफ हमले करने शुरू कर देगा। यही बात है ना? तो ठीक इसी तरह से दुनिया का कारोबार जो चलता है, ठीक इसी तरह से दुनिया की जो इकोनॉमी आगे बढ़ती है, इसी तरह से दुनिया के लोग तरक्की आगे कर रहे हैं। शराब के जरिए, सूद के जरिए, कैसीनो के जरिए, ब्याज के जरिए, जुए के जरिए इस्लाम उसको मना कर रहा है, इस्लाम उसको हराम कर रहा है, इस्लाम उसको नाजायज कह रहा है। तो वो दुनिया वाले इस्लाम की तारीफ कैसे करेंगे? वो इस्लाम की खूबियों को कैसे बयान करेंगे? वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, मुस्लिम उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, मशाइख के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, पीरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। इसलिए ताकि इनको प्रोपेगेंडा, इनका चेहरा खराब हो जाए, इनका कैरेक्टर खराब हो जाए, इनका कैरेक्टर लूज करके दिखा दो, ताकि दुनिया इनकी बात न माने, इनके कैरेक्टर पर उंगली खाए। और ऐसा करो इस्लाम को बदनाम कर दो ताकि वो इस्लाम की बात के, इस्लाम की तालीमात को अमल न कर सके। वरना सबका बेहतरीन मजहब इस्लाम है। जापान में आपको एक मिसाल होते के बाद खत्म कर रहा हूं, टाइम बड़ा कम है, जरूरी नहीं है कि मैं आपको करामत ही सुनाऊं। आप समझिए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की दुश्मनी है कुछ। मैंने एक वजह बताई आपको, दूसरी वजह राजनीति, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब चूंकि टाइम कम है मैं आपको मिसाल बता दूं। 2017 में जापान गया, जापान की राजधानी टोक्यो, वह एक प्रोग्राम था। मैंने वहां पर देखा रात में 11 बजे 12 बजे प्रोग्राम से वापस आए, लोगों के घर खुले हुए हैं, दरवाजे ऐसे खुले हुए हैं, गाड़ियां रोड पर ऐसी खड़ी हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है, और गाड़ी में चाबी भी ऐसी लगी हुई है। हमारे यहाँ अगर कोई स्कूटी भी बाहर खड़ी करेगा तो मोटी जंजीर और मोटा ताला लगाएगा खंबे में बांध करके, ताकि वो लेके न जाए। कार अगर होगी तो मुकम्मल तरीके से अच्छे से उसको पैक करेगा, चाबी भी नहीं छोड़ेगा। मगर गाड़ियों में चाबी ऐसे लगी हुई है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गैरेज है तो गैरेज भी खुले हुए हैं, घर है, घर भी ऐसे खुले पड़े हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, पहली बार गया, मैंने पूछा, जो हमारे मेजबान थे मौलाना अली हुसैन नाम उनका, जापान की बड़ी अजीम शख्सियत थी। मैं कहता तो मुझे एक चीज बड़ी अजीब से लगी, ये क्या मामला है? और बड़ी अमन शांति है, जो भी शख्स यहाँ पर मुस्कुरा के बात करता है, लड़की है तो आपको मुस्कुरा के बात करेंगी, बूढ़ी है तो वो आपको मुस्कुरा के बात करेंगी, बूढ़ा है तो आपसे मुस्कुरा के बात करेगा, बच्चा है तो मुस्कुरा के बात करेगा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट। अगर किसी के ठोकर मार दे तो मुस्कुरा के पीछे को देखेगा, और हमारी इंडिया में ठोकर मार दे तो इतना बुरा चेहरा बनाएगा, लगेगा उसकी आंखें में खून तराया। वह अगर किसी का आपने ठोकर जानबूझ के मार दी और कह दीजिए सॉरी, तो वो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएगा, ये नहीं पूछेगा मारा क्यों। उसके हाथ में हजारों का सामान हो और आप सामान छीनकर रोड पर फेंक दीजिए और कह दीजिए सॉरी, तो आपसे ये नहीं कहेगा मेरा नुकसान कर दिया आपने, ये भी नहीं कहेगा, कहेगा कोई बात नहीं, डोंट वरी,
नो सॉरी, सामान उठाकर चला जाएगा, खराब हो गया तो छोड़ कर चला जाएगा, आपको मुस्कुरा कर देखकर चला जाएगा। क्योंकि ये क्या मामला है? उन्होंने कहा कि जापान के लोगों ने तरक्की की है दुनिया में, और यहां पर क्राइम 0%, चोरियां 0%, यहां लड़ाई झगड़े नहीं होते। उनके क्या वजह है इसकी? उन्होंने कहा जापान के लोगों ने 2 चीजें अपनाई है, 2 चीजें अपनाई हैं, और दोनों चीजें इस्लाम का हिस्सा है। पहली चीज, इन्होंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक अपने बच्चों को बतौर कंपलसरी एक मजमून, लाजमी मजमून के एतबार से अखलाकियात पढ़ाते हैं कि घर में है तो घर में किस तरह से पेश आना है, घर में आपके माँ बाप तो किस तरह से उनसे बात करनी है, आपके बराबर के तो उनसे कैसे बात करनी है, आपसे छोटे तो उनसे किस तरह से प्यार से बात करनी है, घर से बाहर मोहल्ले में हो तो मोहल्ले वालों से कैसे बात करनी है, स्कूल में हो तो स्कूल में टीचर से कैसे बात करनी है, आपको अगर समाज में नौकरी करते हो तो वो ऑफिस में किस तरह से बात करनी है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक बच्चों को लाजमी तौर पर अखलाक के बारे में, सफाई के बारे में सिखाया जाता है। बच्चों को अखलाक के नंबर अलग से दिए जाते हैं। कुछ बच्चों का इम्तिहान अखलाकी इम्तिहान होता है। जिस बच्चे का अखलाक जितना अच्छा होता है उसको इतने अच्छे नंबर दिए जाते हैं, इतनी जल्दी उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, इतना अच्छा उसको प्रमोशन मिल जाता है। अखलाक की वजह से भी यहाँ पर जापान के अंदर ये अखलाक ऐसी चीज है, आप अगर किसी को जानबूझकर घूसा मार दें और उससे सॉरी कह दें तो उसका अखलाक इतना बुलंद अखलाक है, इतना अजीम उसका अखलाक है, वो मुस्कुरा करके चला जाएगा और आपसे पूछेगा भी नहीं कि आपने मारा क्यों। क्योंकि हमारे इंडिया में तो अगर कोई किसी की गाड़ी किसी धोखे से टच हो जाए, सॉरी भी कह दे तो 4 थप्पड़ मारने के बाद पूछेगा क्या करा, आप बता। अखलाक सिखाया जाता है। और मेरे नबी का अखलाक, मेरे मुस्तफा के अखलाक पर कुर्बान जाए दुनिया, वो कहां से सीखा है? हमारे नबी के अखलाक से सीखा। मेरा रब कुरान में मेरे नबी के अखलाक के बारे में फरमा रहा है, इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम, ए महबूब तुम्हारा अखलाक बहुत बुलंद है, ए महबूब तुम्हारा अखलाक बहुत बुलंद है। हजरत अनस एक साहबी है, वो कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में 11 साल रहा, बचपन से लेकर के अपनी जवानी तक 11 साल तकरीबन। और एक बात में कि आपकी उम्र जब आप आए थे तो 12-15 साल के, तो आखिर तक रहे, बहरहाल जितने भी 11 साल हुजूर की बारगाह में रहे। फरमाते कि मैंने हुजूर को कभी भी उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, कभी हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, कभी अगर नुकसान कर दिया, खाने की चीज कोई हाथ से गिर गई, पानी गिर गया, कुछ गिर गया, तो हुजूर ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये चीज क्यों गिरा दी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं भी हुजूर की बारगाह में रही, मैंने बचपन से हुजूर को देखा और हुजूर की बीवी बनकर भी मैं रही हूं, मगर हुजूर ने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि आयशा बुलंद आवाज में मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। हुजूर का अखलाक, हुजूर के अखलाक की बात करें। मस्जिद नबवी का इब्तिदाई जमाना है, मदीना शरीफ में जाकर मस्जिद नबवी तामीर की हुजूर ने, अभी कच्चा फर्श है, एक साहब बिहार के आए और आने के बाद में खड़े होकर के पेशाब की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को समझा रहे, वो साहब सामने खड़े होकर के, कितनी बड़ी बदतमीजी थी। आज अगर कोई आदमी आकर मस्जिद में खड़े होकर के पीछे यहाँ तो क्या मस्जिद के दरवाजे पर पेशाब करने लगा तो हम ठोक देंगे उसको, हम पूछेंगे नहीं कौन है क्या है, सबसे पहले थप्पड़ मारेंगे, उसके बाद पूछेंगे तेरा नाम क्या है। मगर मुस्तफा का अखलाक देखिए, मस्जिद नबी में आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और कहा मैं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, महना का मतलब होता है पकड़ो पकड़ो, मगर हुजूर ने उनका हाथ पकड़ लिया, वो सिद्दीक कहा बैठे रहो, कर दे दो पेशाब। पेशाब उसने कर लिया मुकम्मल। करने के बाद में हुजूर ने कहा कि इधर आओ मेरे पास, अपने पास बिठाया। हुजूर ने उसको डांटा नहीं, हुजूर ने उसको तंग नहीं किया, उसके खिलाफ फतवा नहीं दिया, उसको मारने का हुक्म नहीं दिया, उसका बाइकाट करने का हुक्म नहीं दिया, उसका हाथ पैर बांध करके लटकाने का हुक्म नहीं दिया। मेरे मुस्तफा ने, मेरे नबी ने प्यार से कहा कि देखो ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में ऐसा गंदगी नहीं की जाती, आइंदा ख्याल रखना। वो मेरे नबी के अखलाक से बड़ा मुतासिर हुआ, बहुत मुतासिर हुआ। एकदम से उसने हाथ उठा दिए। देहात का आदमी था और देहात के लोग जो होते हैं थोड़ा अदब के मामले में शहर के मुकाबले में बड़े कमजोर होते हैं। मेरे साथ भी एक वाकया हुआ, संभल में पड़ा था, दालिस्तान में था, 2 बजे के बाद चूंकि छुट्टी के बाद आराम कर रहे थे। एक आदमी आया बड़ा लंबा तड़ंगा, बच्चों ने मना भी किया भी आराम में, बोला रहे होंगे आराम में, दरवाजा खोला, पहुंच गया और ठोकर मार के उठाया, मुफ्ती उठ। मैंने चेहरे को देखा, लंबा तड़ंगा आदमी, मैं समझ गया देहात का आदमी है। शहर का आदमी होता तो पहली बात तो आराम के वक्त में आता ही नहीं, और आता भी तो बड़े अदब से इंतजार करता, बैठता, सलाम करता। मगर देहात का आदमी, देहात के लोग तो होते हैं ऐसे इस मिजाज के। मैंने पूछा बताइए, तो उसने कुछ मसला था, उसके घर का मसला बताया। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। मैंने नहीं कहा कि लात नहीं मारते हैं, मैंने नहीं कहा उससे कुछ भी, मैंने मुस्तफा का अखलाक उसके सामने पेश किया।
वो इतना मुतासिर हुआ कि मुझे हर हफ्ते पे दूध देके जाता था, जब भी आता था शहर दूध दही में क्या क्या लेकर के आता था। अखलाक हमारा ऐसी चीज है कि हम किसी के दिल को जीत सकते हैं, और हमारा अखलाक ही ऐसी चीज है जीते हुए दिलों को हम हार भी सकते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ गंदगी नहीं करते हैं। वो आदमी बड़ा मुतासिर हुआ। मुतासिर होने के बाद में उसने फौरन हाथ उठाए और दुआ करी, अल्लाहुम्मा इरहम माना, अल्लाहुम्मा इरहम माई व मुहम्मदा वला तरहम माना अहदा। कहा कि या अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद पर रहम कर, मोहम्मद बहुत अच्छे हैं, और मुझ पर भी रहम कर, और हमारे दो के अलावा किसी पर रहम न कर। मेरे मुस्तफा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से समझा, बाबू जब दुआ करते हैं तो दुआ अपने लिए नहीं की जाती है, सिर्फ दुआ में सबको शामिल करना चाहिए। सब शामिल होते तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। इतना मेरे नबी ने फरमाया तो वो समझ गया कि कितना अजीम अखलाक वाला इंसान है ये। फौरन मेरे नबी से कहता है, या मोहम्मद आप कौन सा दीन लेकर के आए हैं? मेरे नबी फरमाते कि मैं दीन इस्लाम लेकर के आया हूं। वो कहता पहले कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान बनाओ, फिर इस्लाम की तालीमात मुझे सिखाओ। अगर मुस्तफा की तालीमात, मेरे नबी का अखलाक को अगर मैं बताने लगूं तो मेरी जिंदगी गुजर जाए, मैं बता नहीं सकता हूं मेरे नबी का अखलाक कितना बुलंद है। ये अखलाक, ये किरदार, दूसरों को माफ करने का अंदाज सबसे पहले मेरे नबी ने दुनिया वालों को दिया है। वरना ऐसे माहौल में मेरे मुस्तफा आए हैं जिस माहौल में अगर किसी का घोड़ा अगर आगे निकल गया तो बस सारी जिंदगी उसी पर लड़ाई होती थी कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे निकला क्यों। मगर मेरे नबी का अखलाक देखिए, मेरे नबी की निगाहों के सामने एक औरत आती है, मेरे नबी के चचा जो मेरे आका के लिए सबसे बड़ी ढाल थे हजरत हमजा, सबसे बड़े मेरे नबी के खैमे के सबसे बड़े पहलवान, सबसे बड़े मुजाहिद, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा साया हजरत अमीर हमजा जो मेरे नबी के साए की तरह मेरे नबी के साथ रहते हैं। वो औरत आती है जंगे उहद में, और आने के बाद में मेरे नबी के चेहरे के सामने हजरत हमजा का कलेजा निकालती है और अपने मुंह से चबाने लगती है, कच्चा कलेजा। मेरे नबी बर्दाश्त करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद में आकर के वो कलमा पढ़ लेती है। तो मेरे मुस्तफा ये नहीं कहते कि तुम्हें मेरे कच्चा का कलेजा चबा के गर्दन काट दो। आज तो अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो जब तक उसको मार नहीं लेगा आदमी तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा, जेल में जाएंगे देखा जाएगा। मगर मेरे नबी ने फरमाया कि हिंदा तूने मेरे चचा का कलेजा चबाया, मैंने तुझे माफ कर दिया, मगर जब मेरे सामने तुम आया करो मेरी बारगाह में तो साइड होकर बैठे करो, मेरे चेहरे के सामने मत आया करो, तुम्हें देखकर मेरे चचा याद आ जाते, साइड से बैठा करो, मगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये अखलाक किसके पास है? ये किरदार किसके पास है? मेरे नबी जब फतह मक्का के लिए जब आते हैं, मक्के में फतह होने लगती है, सारे मक्के के लोग घबराने लगते हैं कि हमने मोहम्मद मुस्तफा को बड़ा सताया, बड़ी तकलीफें दी हैं, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उनके घर पे भी कब्जा कर लिया, हमने उनके रास्ते में कांटे नहीं बिछाए हैं, सब थर कांप रहे हैं कि आज मोहम्मद बड़ी ताकत के साथ मक्के में आए हैं, आज मोहम्मद एक को चुन चुन कर मारेंगे। एक साहबी ऐलान भी कर देते हैं, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदले और इंतकाम का दिन है, आज हम इंतकाम लेंगे। सुफियान उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया जाता, सुफियान ने वो आते हैं रसूल करीम की बारगाह में, कहते हैं रसूलल्लाह आपके एक साहबी वहां पर खड़े हैं, हम मुजरिम हैं आपके, हम गुनाहगार हैं आपके, हम मानते हैं हमने जुर्म किया आपके साथ, हम मानते हैं हमने खताएं की, हम मानते हैं हमने आपको सताया, हम मानते हैं हमारी लाख गलतियां, हम मानते हैं, मगर मुस्तफा तुम रहमत आलम हो, तुम्हारे साहबी वहां पर मक्के के काबे के सामने खड़े होकर तुमने ऐलान कर दिया कि आज बदले इंतकाम का दिन है। इतना सुना मेरे मुस्तफा का चेहरा सुख हो गया, कहा कि बुलाओ कौन है जो इस तरह का ऐलान कर रहा है, आज हम मक्के वालों से बदला नहीं लेंगे, बदले वालों से मक्के वालों से बदला लेने के लिए नहीं आए। मेरे मुस्तफा बिलाल से कहते हैं, अली से कहते जाओ फौरन जाकर के ऐलान कर दो। मुस्तफा फरमाते हैं यौमुल यौमुल मरहमा लैसा बियौमुल मलहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, आज का दिन माफ करने का दिन है। मुस्तफा को अल्लाह ने रहमत वाला बना कर भेजा है, मेरे मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला ने बदला इंतकाम लेने के लिए नहीं भेजा। जब मेरे नबी ने ऐसा इंतकाम, ऐसा जज्बा पेश किया, ऐसा ऐलान किया कि आज सबको माफ किया जाता है, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, जिसने मुझ पर जुल्म किया है, जिसने मेरे रास्तों में कांटे बिछाए हैं वो भी माफ है, जिन्होंने मुझे पत्थर मारे हैं उनकी भी माफी है, जिन्होंने मुझे गालियां दी है उनकी भी माफी है, जिन्होंने मेरे रास्ते मेरे गले में रस्सियां डाली है उनकी भी माफी है, जिन्होंने तलवार उठाई है उनकी भी माफी है। आज पूरे मक्के वालों की सबकी माफी है, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से सबको माफ करते हैं। जब ये ऐलान होता है तो मक्के के लोग जोक दर जोक मेरे मुस्तफा के कदमों में गिर जाते हैं, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं। तो कोई शख्स है आज किसी को घर से निकाल दीजिए, वापस आएगा तो सबसे पहले आपको मारेगा, मगर मेरे मुस्तफा को घर से भी निकाल दिया, बाइकआउट भी किया, क्या क्या परेशानी जो मेरे मुस्तफा पर नहीं ढाई हो, मगर मेरे नबी ने अखलाक कैसा पेश किया। तो कहा कि जापान के लोग, इनको 8वीं क्लास तक इन बच्चों की घुटी में अखलाक पिलाया जाता है, इनको अखलाक सिखाया जाता है। जब अखलाक सिखाया जाता है
तो वो बड़ों की बेअदबी नहीं करती। मेरे नबी ने फरमाया मल्लम यहन सगीरना व लम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने बड़ों की ताजीम न करे, छोटे पर रहम न करे, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है। तो वो अपने बड़ों की तौहीन नहीं करते, छोटों पर जुल्म नहीं करते, ताकतवर कमजोर को नहीं मारता। और इस अखलाक का हिस्सा यह है कि किसी के माल को हाथ न लगाओ। घर खुले रहते हैं, गाड़ियों में चाबी लगी हुई है, गाड़ियां बाहर खड़ी है, कोई किसी गाड़ी लेके नहीं जाता, इसलिए कि अखलाक का हिस्सा है किसी के माल की चोरी मत करो। और दूसरी चीज, अब चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता, फिर इंशाअल्लाह मैं किसी मौके से बयान करूंगा। ये चीजें तो हमारी थी जो दूसरों ने अपना करके अपने अंदर शांति पैदा करनी है, मगर हमारे अखलाक, हमारा किरदार ऐसा है कि हम अपने लोगों के अखलाक को देखते हैं तो हमें घिन सी आने लगती है कि ये मुसलमान है। क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, फिर मैं बात को यही स्टॉप कर रहा हूँ। फिर किसी मौके जब बात शुरू होती है तो बहुत कुछ कहने को मन चाहता है। आप अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ, अपने बच्चों के अंदर अखलाकी स्पिरिट पैदा करो, अपने बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट पैदा करो, अपने बच्चों को अच्छी तालीमात सिखाओ, मुआशरा बिल्कुल बदल जाएगा। आज ये बच्चे हैं, कल को जवान होंगे, फिर ये बूढ़े हो। अपने बच्चों के अंदर अखलाकी मुस्तफा, किरदार मुस्तफा की खुशबुएं पैदा करो। इंशाअल्लाह वो दौर फिर आएगा कि लोग हमारे चेहरे को देख करके फिर इस्लाम कलमा पढ़कर मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। खुदा की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने हबीब के सदके से हम सबको इस्लाम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुस्तफा के अखलाक की खुशबू मौला सारे मुसलमान, जहान की पूरी दुनिया के मुसलमानों को अता फरमाए। व माली अल बलाग।